मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में और बजट आ गया है जो केंद्रीय बजट है मोदी 3.0 का। बजट पे गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो महिला प्रोफेसर हैं वो क्या सोचती हैं ये जान लेते हैं। किस तरह का बजट है आम आदमी के लिए और अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए, खासकर महिला युवाओं के लिए, छात्रों के लिए। मैडम क्या लगता है किस तरह का बजट आपको दिखाई दे रहा है? बहुत नया तो कुछ नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि जो टैक्स का स्लैब है वो थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए था। उन्होंने नाम तो कर दिया है कि बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। अच्छा, लोग उम्मीद कर रहे थे 5 लाख से 10 लाख तक टैक्स जीरो कर देंगे, लेकिन अभी 3 से 7 लाख। तो क्या लग रहा है मध्यम वर्ग पर कितना बोझ बढ़ा दिया? अभी भी बोझ वैसे ही है, बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए हम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो एक बहुत अच्छी खासी रकम जो है वो इनकम टैक्स के रूप में दे देते हैं। और ऐसा माना जाए तो हमको लगता है कि हम लोग की 12 महीने से हम लोगों को सिर्फ 10 महीने ही तनख्वाह मिलती है, बाकी तो हम टैक्स ही पे कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका स्लैब जो है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, तभी मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और तमाम जो महिलाओं को, जो किसानों के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो क्या लग रहा है? महिलाओं पर कुछ ऐसा मतलब तो नहीं, लेकिन हमको लगता है अभी भी महिलाओं और किसानों को और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अभी उतना ज़्यादा फोकस उन लोगों का इस पर नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल टैक्स सेविंग का भी ऑप्शन उन लोगों को देना चाहिए। क्या लगता है शिक्षा पर? मैडम क्या लगता है किस तरह का बजट है शिक्षा के क्षेत्र में? अगर शिक्षा को फिर इन्होंने बहुत ही नीचे पायदान पर रखा है और अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल से वो 5वें-6वें पायदान पर है जो उन्होंने इसके लिए राशि घोषित की है। सबसे प्रमुख जो डिफेंस के बाद मुझे लग रहा था, या डिफेंस के पैरेलल मुझे लग रहा था कि वो शिक्षा को रखेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरह की दुर्व्यवस्था शिक्षा में आ गई है, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। हम किसी भी संसाधन को खोजते हैं तो हमारे पास बजट नहीं है। उसके बाद अगर आप विमेन की बात कर लीजिए, महिला कल्याण की बात कर लीजिए, और उसमें एक और है जो सोशल इश्यूज़ को लेकर के उन्होंने जो बजट, हेल्थ को ले लीजिए। हेल्थ में अगर आपको मालूम है तो गोरखपुर ही कितना ज़्यादा एनीमिया से जूझ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मिशन 5 में आप हेल्थ रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए पूरे देश की उठा करके, तो हेल्थ का बजट भी उन्होंने खाली मेरे ख्याल से 8 लाख करोड़ या इस तरह से कुछ रख रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर वो एग्रीकल्चर को एक तरह से पूरी तरह से मुझे लग रहा सत्ता से प्रेरित बजट है, वो गाँव पर ग्रामीण परिवेश और उनको अभी भी लुभाने का काम करना चाहते हैं। और मुख्यतः जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, वो योजनाएं जहां तक पहुंचनी चाहिए, मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं जहां तक पहुंचनी चाहिए, वो ना तो स्किल डेवलपमेंट पहुंच पाता है। हम स्किल दे भी देते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि स्किल देने के बाद बच्चे का मार्केट तक का रास्ता और मार्केट में जाके सामान बेचने तक का रास्ता एक युवा के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो उस स्किल को जब तक बाजार से नहीं जोड़ा जाएगा, उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, तो आप कुछ भी बजट घोषित करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, स्लैब की जो आप टैक्स स्लैब की बात कर रहे थे, तो हम लोग टैक्स पे ही हैं। हम लोगों से यहाँ तो टीडीएस ले ही लिया जाता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें 10 महीने तनख्वाह मिलती है। लेकिन उसके बाद भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टैक्स देते हैं, हम कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं हम वो टैक्स देते हैं, हम अपने बच्चे को कहीं स्कूल, मतलब हम लोग हर जगह टैक्स, यहाँ पे टैक्स देने के बाद हम हर जगह टैक्स देते हैं। तो हम लोग को जो टैक्स पे ही है, या जो हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, उनका फिर टैक्स में बेनिफिट है ही कहाँ? हमारे लिए कोई भी चीज़ ये सोचता नहीं है गवर्नमेंट, स्पेशली महिलाओं के लिए। मान लीजिए अकेली वर्किंग में महिला है और वो इसी तरह से टैक्स देती आई, तो उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। 1 लाख की अगर अगर सैलरी है तो 3,000 रुपये छूट दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है? ये कोई छूट नहीं है, इससे अच्छा वो दे ही ना, एक नाम मात्र करने के लिए आप कह दीजिए। तो इससे अच्छा हो कि वो तो किसी भी तरीके से वो दूसरी तरीके से ले लेंगे। इसमें छूट दिया है वो जीएसटी और बाकी माध्यमों से, सेल्स सर्विस टैक्स के माध्यम से ले लेंगे, तो ये छूट का कोई प्रावधान, मतलब इन्होंने दे दिया, आप कह सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं, बट दिस डजंट हैव एनी मीनिंग। लग रहा है महंगाई जिस तरह बढ़ रही है तो कुछ इस पर भी फोकस करना चाहिए था। जो बजट है लग रहा है महंगाई कुछ कम होगी। बिल्कुल कम नहीं होगी। देखिए आपको पता है डिमांड सप्लाई, आपको मार्केट पता है कैसे चलता है। अगर वो चीज़ें, जो चीज़ें हमारी रोज़ की ज़रूरत का हिस्सा हैं, अगर उस पर नहीं फोकस कर रहे हैं, तो खाली किसान को क्या चाहिए? उत्पादन क्षमता बढ़ाने से या उस पर निवेश करने से नहीं, क्षमता भी बढ़ानी चाहिए। जब तक वो क्षमता नहीं बढ़ेगी, उत्पादन नहीं होगा। आप सरसों का तेल ले लीजिए, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़ यूज़ करनी है, आप
चाहे दाल ले अरहर की दाल ले लीजिए, तो आप उन चीज़ों पर अगर एजुकेशन और रिसर्च और इन पर नहीं फोकस करेंगे तो अभी भी अरहर की खेती पहले देवरिया और इन जगह अच्छी खासी होती थी, सबके घर में अरहर होती थी। अब इस समय हमारे पास अरहर दाल नहीं होती है, तो हमें डिपेंडेंट हम बाजार से खरीदें, लेकिन आप देखिए वो कितनी कॉस्टली है, हम नहीं खरीद सकते। कृषि मंत्री तो कहते हैं यूपी के कि 100 ही रुपए किलो बिक रही है, वो कहते आपके देवरिया के नहीं 100 रुपये किलो तो शायद ही बिक रही हो, 180 है इस समय। अगर आप खुदरा व्यापारी या हम लोग जो रिटेल में दाल खरीदते हैं तो 170, या अगर दुकानदार आपका जानने वाला है तो थोड़ा बहुत उसमें कंसेशन कर देता है, बट उनको दाल खुद खरीदनी क्या लगता है 3.0 मोदी सरकार का जो बजट है कैसा लग रहा है मैडम? हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि ये बजट देश का बजट नहीं है, ये सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ये बजट बनाया गया एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन निर्मला सीतारमण मैडम से मुझे थोड़ा सा उम्मीद थी, हम जैसी महिलाओं को उम्मीद थी कि एक महिला हैं, और प्रतिभा पाटिल का अगर उदाहरण लिया जाए तो उन्होंने भी अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि वो अपने रोटी अपने हस्बैंड के लिए सेकती हैं। तो हम महिलाएं कितना भी आगे हो जाएं, हमारे लिए किचन का बजट सबसे ज़्यादा है। ठीक, अच्छी चीज़ें भी हैं, कैंसर की दवाओं को उन्होंने कम किया है, कस्टम ड्यूटी कम किया है, सोना और चांदी पे थोड़ा सा महिलाओं को लुभाने का काम किया है, लेकिन जो बेस है वो नहीं है। यूपी कहाँ है हमारा? ये बजट तो एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बना, न कि यूपी के लिए। महिला प्रोफेसर हैं और बिहार और आंध्रा के लिए बजट फोकस दिख रहा है, लेकिन किचन पर जो मार पड़ी हुई है महंगाई की, मैडम क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है कितना इससे फायदा होने वाला है? देखिए, जो यहाँ बेसिकली मैं यूपी के लिए बोल रही हूँ कि जो बजट आया है, जो मध्य वर्ग की महिलाएं हैं उनको घर चलाना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी चीज़ है, जैसे लोग गवर्नमेंट जॉब की तक करें, अगर गवर्नमेंट जो है इस से बजट मिले जो महिलाएं अपना स्टार्टअप कर सकें तो वो जॉब की तरफ नहीं जाएंगे। वो खुद का अगर स्टार्टअप के लिए कुछ ग्रांट मिले, घर पर अपना रोजगार खोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और उनके लिए घर के लिए खर्चा भी निकल सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा भी सकती हैं, और जो क्राइसिस हो रही है फॉर जॉब के लिए वो कम हो सकता है। टैक्स स्लैब की बात करें तो क्या लग रहा है मध्यम वर्ग को कितना राहत दिया है, या फिर राहत तो नहीं है, सेटिस्फाई तो एक तरह से नहीं लग रहा है मध्य वर्ग। क्या लगता है टैक्स स्लैब को तो और कम कर दिया, 3 लाख पे अब टैक्स देना पड़ेगा, तो मध्यम वर्ग 3 से 7 लाख। तो अब कभी कुछ समय बाद लगेगा ही नहीं कि सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में अंतर क्या है। क्यों? जब 10 महीने ही सैलरी मिलेगी तो क्या क्या समझ में आता है? मैडम आपको क्या लगता है टैक्स स्लैब को और 10 लाख तक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए था। हम लोग आशावान भी थे, सीतारमण जी खुद महिला हैं, हम लोग को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है, और हम लोग जब महिलाओं को उच्च पदों पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारी सब, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, हर तरह की वो चीज़ें समझती हैं, और पूरे घर का और समाज के फैमिली स्ट्रक्चर को महिला समझती है बहुत भली भांति। तो मुझे हम लोग को उनसे बहुत उम्मीद थी, और अब मुझे लगता है कि ये मांग करनी पड़ेगी। जैसा आप लोगों को पहले याद होगा, एक टैक्स में आता था कि महिलाओं को इतना स्लैश मिल जाता था, तो आई थिंक वी वर बेनिफिटिंग मोर। तो शायद अब हम लोग को ये डिमांड रखनी पड़ेगी, या तो वो जेंडर बजटिंग का कंसेप्ट ले आए घरेलू महिलाओं के लिए, दूसरा वो हम लोगों के लिए विशेषकर वर्किंग वुमेन के लिए वो स्पेशल टैक्स स्लैब ले आएँ, जिससे हम लोगों को ज़्यादा राहत मिल सके और हम लोग अपना परिवार ठीक से चलाएं। देखिए किचन में सबको जाना पड़ता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो महिला और चाहे प्रोफेसर हो। मैडम क्या लगता है वर्किंग वीमेंस की बात करें तो किस तरह का ये बजट लग रहा है आपको, जबकि महिला वित्त मंत्री? वही मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल इस बजट में नहीं आया है। वर्किंग वुमेन के लिए जो कहा जा रहा है कुछ स्पेशल नहीं आया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बहुत कम है, वो भी सिर्फ 75,000 किया, तो कोई ऐसी बढ़ोतरी उसमें भी नहीं की। कम से कम 1.5-2 लाख कुछ तो बढ़ता तो लगता कि हाँ कुछ आपने दुगना तिगुना जो है वो चेंज किया है। और वही मैंने कहा टैक्स स्लैब तो कुछ भी नहीं, हम लोगों के ऊपर तो वैसे ही है, इससे तो बेहतर पिछला था मुझे लगता है। और वही वर्किंग वुमेन के लिए उनके पास कुछ ऐसा नहीं था। तो देखिए महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं है, और इसके साथ ही जो वर्किंग वुमेन है और जो टैक्स स्लैब है उससे जो महिला प्रोफेसर हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इससे कहीं बेहतर पिछले साल का जो बजट था वो था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।